अगर बात महाभारत कथा की हो रही हो तो उसमें शकुनी की बात ना आए तो समझिए कि आपने इस युद्ध के बीज को ही नहीं समझा। जी हाँ, महाभारत का बीज, ये संज्ञा शकुनी पर बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि ये सारा प्रपंच उसी का रचा हुआ था। और ऐसा उसने क्यों किया, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा गांधार की तरफ। गांधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसका मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास के इलाके थे। इसका फैलाव फिलहाल के उत्तरी पाकिस्तान से लेकर पूर्वी अफगानिस्तान तक था। शकुनी गांधार नरेश सुबल का पुत्र था। राजा सुबल की पुत्री गांधारी थी, जिनकी सुंदरता की चर्चा चारों दिशाओं में थी। उस समय गांधार राजकुमारी के रूप की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। गांधारी की रूप की चर्चा सुन भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने की सोची। पहले तो उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण करके विवाह करा दी जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका यह विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। परंतु अपहरण करने से अंबिका और अंबालिका ने भीष्म को मना कर दिया। अतः भीष्म गांधार की राज्यसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर जाते हैं, और हुआ वही जिस बात की शंका थी भीष्म को। तब भीष्म पितामह क्रोधित होकर सुबल को धमकाते हैं कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य को तहस नहस कर बर्बाद कर दूंगा, और मैं अपने बाहुबल से इसे समाप्त कर दूंगा। फलतः राजा सुबल भीष्म के क्रोध के आगे झुक जाते हैं और अत्यंत दुखी मन से अपनी सुंदर राजकुमारी की विवाह अंधे धृतराष्ट्र से करने के लिए राजी हो जाते हैं। कहा जाता है कि गांधारी के कुंडली में सुखद वैवाहिक जीवन का योग नहीं था, इसलिए ज्योतिषियों ने सलाह दिया कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले एक बकरे से करवा दी जाए, जिससे उसके पहले वैवाहिक जीवन का संकट उस बकरे पर ही टल जाए। इस प्रकार गांधारी का पहला विवाह बकरे से किया जाता है, जिस बकरे की बाद में बलि दे दी जाती है। इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से गांधारी विधवा हो जाती है। इसके बाद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी के बकरे के साथ पहला विवाह और फिर विधवा होने की बात धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म को पता नहीं होती, परंतु समयोपरांत यह बात लोकमानस में फैल गई और हस्तिनापुर के लोक अपवाद का कारण बनने लगी। जब यह बात धृतराष्ट्र के कानों तक पहुंची तो वे क्रोधित हो उठे और उन्हें ऐसी गलतफहमी हो गई कि गांधारी का विवाह पहले किसी अन्य पुरुष से हुई थी और वो किसी अन्य पुरुष की विधवा है। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख हुआ और इस सभी घटना का दोषी वो गांधार नरेश सुबल को मान लेते हैं। कुरुवंश को धोखा दिए जाने की बात से भीष्म इतने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने गांधारी के पिता सहित उसके सभी भाइयों को नजरबंद कर दिया। यह नजरबंद करना वास्तव में कुरुवंश का मेहमान नवाजी की आड़ में गांधार वंशियों को मारने का षड्यंत्र था। वास्तव में उस काल का धर्म यह था कि जब वधू का परिवार उसके ससुराल पहली बार आता था तो वे तब तक वापस अपने राज्य नहीं जा सकते थे जब तक कि उन्हें वधू के ससुराल वालों के तरफ से भोजन मिलता रहे। और उसी धर्म की आड़ में कौरवों ने गांधारी के पिता और उसके भाई को नजरबंद कर रखा था। समय के साथ साथ भोजन की मात्रा कम होती गई। अंत में कम की सीमा यहाँ तक पहुँच गई कि गांधारी के परिजनों को सिर्फ एक मुट्ठी भोजन मिलता था, जिससे वे सभी कमज़ोर होने लगे। कुछ समय बाद गांधारी के पिता और भाई सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए और अब उन्हें स्पष्ट हो गया था कि कौरव उन्हें भूखा मारना चाहते हैं। परंतु उन्हें रोजाना नियम से एक मुट्ठी भोजन दिया जा रहा था, इसलिए वे अपने देश वापस नहीं जा सकते थे
ऐसा करना उनके धर्म के खिलाफ था। गांधारी के परिजनों ने आपस में यह फैसला किया कि अब से वो एक मुट्ठी अनाज सिर्फ शकुनी को खिलाया करेंगे और बाकी सब आमरण उपवास करेंगे, क्योंकि उन सब में शकुनी कुशाग्र बुद्धि वाला और अच्छा कूटनीतिज्ञ था। उन्होंने शकुनी को जिंदा रखा ताकि वह जीवित रहकर कुरुवंशियों से प्रतिशोध ले सके। शकुनी अपना जान बचाने के लिए अपने मृत भाइयों का अंग काट काट कर खाता रहा ताकि वह मजबूत रहकर उनका बदला ले सके। कहते हैं कि उसके पिता ने मृत शैया से उठकर शकुनी के पैर पर जोर से प्रहार किया था, जिससे उसका टखना टूट गया। जब शकुनी ने वजह पूछी तो उसके पिता ने कहा, मैंने तुम्हारा टखना इसलिए तोड़ा ताकि तुम्हारा एक एक कदम तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध लेने के लिए जिंदा रखा गया है। पिता की मृत्यु के बाद शकुनी कुरुवंश को नष्ट करने का प्रण करके अपने देश चला गया। अपने भाइयों और पिता का कर्मकांड अपने मातृभूमि पर करने के उपरांत वह एक अच्छे सलाहकार के रूप में हस्तिनापुर लौटा। अपनी मृत्यु से पहले शकुनी के पिता ने उससे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी उंगलियों को काटकर उससे पासा बनाना। मैं अपनी तंत्र विद्या से ये तय करूंगा कि हर बार पासा तुम्हारे अनुसार ही अंक लाए। उन अभिमंत्रित पासों की वजह से शकुनी को कोई भी जुए में हरा नहीं सकता था। जब शकुनी हस्तिनापुर राजमहल में आता है तो वह कौरव पुत्रों खासकर दुर्योधन के व्यवहार की समीक्षा करता है और फिर वहीं शकुनी को घुल मिलकर हस्तिनापुर को बर्बाद करने का एक रास्ता मिल जाता है। उसने अपने बदले को पूरा करने के लिए अपनी बहन के बच्चों का सहारा लिया। कुटिल शकुनी 100 कौरवों का विश्वास जीतने में सफल रहा। दुर्योधन केवल अपने शकुनी मामा की ही बात मानता था। इसी बात का फायदा उठाकर शकुनी ने हस्तिनापुर को बर्बाद करने के लिए दुर्योधन के दिमाग में उसके भाइयों के खिलाफ जहर भरता रहा और परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध हुआ, जिसके अंत में कौरवों का नाश हुआ और इस प्रकार शकुनी का प्रतिशोध फलित हुआ। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।